गोरखा इंटरनेशनल आज राजकीय बालिका निकेतन राजकीय शिशु सदन में है। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आता है देहरादून में केदारपुरम में वहाँ पर है। और आज यहाँ पर कुछ नेपाल से कुछ महिलाओं को उनका जो मूल निवास है नेपाल में उनके माता पिता से कल मिलाया गया था बहुत समय के बाद। तो उसी कार्यक्रम को हम यहाँ पर हाईलाइट करने आए हैं। इसके कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जो हैं विशाल थापा जी से अभी आपकी वार्ता कराते हैं। मेरे साथ नरेंद्र सोटियाल जी हैं। हम दोनों इसको कवर करने आए हैं गोरखा इंटरनेशनल। धन्यवाद। आज गोरखा इंटरनेशनल बालिका निकेतन में है। आज हम एक प्रोग्राम हो रहा है, तो जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे विशाल थापा जी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा है कि यहाँ बालिका निकेतन और नारी निकेतन से हमें कुछ सूचना मिली थी कि जिसमें नेपाली मूल के बच्चे यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, तो उनको जो है उनके लिए मदद मांगी गई कि उनको घर पे जो है कि उनके घर को ढूंढने का प्रयास करें, उनके माता पिताओं का जो है परिवारों का मिलाने के लिए जो है इस संबंध में आप हमारे लिए प्रयास करें। तो इसी प्रयास में हमने यहाँ 4 बच्चों को, यहाँ की दो जो भी किशोरियाँ और 2 महिलाओं का जो है हमने इनसे बातचीत करके और इनसे पता लगाया कि कहाँ पर किस तरीके से ये घटना कैसे कहाँ पर ये गुम हुए थे। वहाँ से जो है हम लोगों ने पहले मूल जो है वहाँ से हमने शुरुआत करी कि जहाँ से ये लापता हुई थी ये बच्चियाँ। वहाँ से होने के बाद हमने नेपाल में सीडीओ कार्यालय और एसपी पुलिस को जो है इनके जो है संबंधित जिलों में जो है वहाँ खोजबीन कराई गई। तो वहाँ से जो है पता लगा, इनके माता पिताओं से इनकी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमने कराई। तो उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है इनके माँ बाप कई बेचारे तो सोच चुके थे कि शायद हमारे बच्चे पता नहीं हैं भी, हमें मिल भी पाएंगे या नहीं। तो बड़ी खुशी हुई कि अब ये कल हमारे साथ हमने लेकर के जा रहा हूँ इन लोगों को, चारों को, और इनके घर में सुपुर्दगी करके जो है। और ये मैं औरों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी इस तरीके के सहयोग में आप लोग भी हमें इसमें हम लोग को जो है प्रोत्साहन करें। और इन बच्चों को कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है अपने माध्यम से इनके जो है हमारे माध्यम से हमें यूज़ करके जो है इनको इनके घरों तक पहुँचाया जाए। आपका टेलीफोन नंबर जान सकता हूँ विशाल थापा जी? वैसे तो सबके पास है, पर हमारे व्यूवर्स इंटरनेशनल व्यूवर्स को भी आपके टेलीफोन नंबर दे दीजिए। जी श्योर, 701 73 85 886। आज के इस कार्यक्रम में हमारे महिला कल्याण विभाग के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज जो है हम लोग एक नई पहल करने जा रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा पहले भी बहुत समय से बहुत अथक प्रयास किए जा रहे थे। काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो अन्य देशों के होते हैं, और विभाग द्वारा सभी के सामूहिक प्रयासों से हम बच्चों को घर भेज पाते हैं। वही एक आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और उल्लास का विषय है कि आज हम बालिका निकेतन और हमें नारी निकेतन की कुछ महिलाएं और बच्चे हैं जिनको हम लोग जो नेपाल से आए हुए थे और काफ़ी समय से हमारे होम में रह रहे थे, उनको आज हम वापस भेज पा रहे हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना मिस से अनुरोध करूँगी कि वो माननीय मंत्री जी का पूर्व द्वारा स्वागत करेंगे। अब मैं जो संस्था है जिन्होंने बहुत प्रयास करके बच्चों के लिए वापस भेजने में जो प्रयास किया है उनको मैं उनमें से विशाल थापा जी हैं जो हमारे ट्रस्ट का नाम है वो है हेल क्रॉस ट्रस्ट, उसके सेक्रेटरी हैं श्री विशाल थापा जी। उनको मैं अधीक्षिका ज्योति विभाग से अनुरोध करूँगी कि वो पूर्ण द्वारा उनका स्वागत करेंगे।
विजयलक्ष्मी अनिचिका राजकीय बालिका निकेतन, संपूर्णा जिला प्रोडक्शन ऑफिसर से मैं अनुरोध करूंगी कि उनके साथ जो उनकी काउंसलर आई हुई है ज्योति, उनको भी पूर्ण द्वारा स्वागत करेगी। दीपिका से अनुरोध करूंगी कि ट्रस्ट की जो उनकी सहयोगी हैं विद्यावती, उनका जो है पूर्ण द्वारा स्वागत करेगी। तारा को मैं बुलाना चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं बसंती, बबीता, इनका भी पूर्ण द्वारा स्वागत करेंगे, तो तारा आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बच्चों द्वारा एक स्वागत गीत तैयार किया गया है, तो मैं बच्चों को बुलाना चाहूंगी तारा, स्मृति, रोशनी, जो आकर के जो है स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। नेपाल की एक बहुत अच्छी ट्रस्ट है पीस रिहेबिलिटेशन सेंटर, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किए इसके लिए और बालिका निकेतन की बालिकाओं द्वारा। उनसे कहूंगी कि आकर के वो अपनी प्रस्तुति देंगी। प्रस्तुति देने के लिए बबीता और स्मृति आ रही हैं, जिनके द्वारा एक बहुत सुंदर गोरखाली नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है।
के बारे में क्या क्या प्रयास किया गया, बच्चे कब से रह रहे थे, उसके बारे में बताएंगे। मैं माननीय मंत्री का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही बहुत बधाई देती हूँ मैम को कि मैम अभी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और बच्चों और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी हम मैम को एक ही मतलब फ़ोन करते कि मैम ऐसे जा रहे हैं तो मैम का इतना ध्यान यहाँ रहता है कि मैम तुरंत कभी मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए कभी मैम ने मना नहीं करा होगा कि नहीं मैं आ रही हूँ, मगर बच्चे मतलब इतना बड़ी खुशी बसंती तो चाह रही थी कि मैम कौन कौन आएगा, कौन कौन, मैंने कहा कोई ना आए तो मैं बच्ची खुद ही आ रही है। बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहूँगी मैम को कि मैम ने बहुत समय व्यस्त अपने से निकाला है हमारे लिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये चारों बालिकाएं जो हमारे पास हैं, दो इसमें से मानसिक हैं थोड़ा और बाकी दो सामान्य हैं। इसमें से जो हमारी ये बालिका बैठी है बसंती, इसमें ये लगभग इसको 10.5 साल होने वाले हैं, 11वां साल चल रहा है यहाँ पर। और जो दूसरी बालिका है बबीता, इसको अभी 1 महीने हुआ है, लेकिन घर से इसको भी 5-6 महीने निकले हो गए हैं। और दूसरी जो अनामिका है, इनको भी यहाँ पर लगभग 5 साल हो गए हैं। और जो हमारी अगली जो बैठी हैं जमुना, उसको भी यहाँ पर हमारे 9 साल हो गए यहाँ पे। तो इनका सबसे पहले इनका पूर्व से ही जो मानसिक बालिका है, इनका इलाज भी इन पे चल रहा था, दवाइयाँ चल रही हैं प्रॉपर। धीरे धीरे इन्होंने जो भी अपना थोड़ा थोड़ा पता बताया उसको सब नोट करते जा रहे हैं। तो शुरू से ही ये होता जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली पता अपना नहीं बता पा रही थी मानसिक बालिकाएं। दूसरा जो बसंती है, ये है इसमें भी बसंती के पते में भी हमेशा धारचूला हम धारचूला ढूंढवा रहे, पता चला कि नेपाल का दालचूला है। ये बड़ी ऐसी चीज़ है कि मतलब छोटी छोटी ऐसी जानकारियां मैं बहुत सालों से हम इकट्ठी करते जा रहे थे। तो अभी जब हमें वर्तमान में जो हमारे साथ बैठे हैं थापन जी, इनका ट्रस्ट है हेल्थ क्रॉस ट्रस्ट के नाम से चलाते हैं, उनसे हमारा संपर्क हुआ। तो हमने जो छोटी छोटी जानकारियाँ थी वो जानकारियाँ हमने इनको प्रोवाइड कराई और इन्होंने नेपाल में पुलिस के साथ मिलके और वहाँ की जो PRC जो संस्था है, पीस रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे उसके साथ मिलकर जो वहाँ पे इनका घर खोजने में हमारी मदद की है, वहाँ से इनकी करवाई है, इन बच्चों की करवाई है पहचान में। तो ये बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि मतलब ये बच्ची आपने इतने सालों बाद अपने घर मिलेंगी। दूसरा उसके बाद जो प्रॉपर हमारा एम्बेसी से परमिशन लेने का था, तो नेपाल एम्बेसी को लिखा गया, प्रॉपर चैनल वहाँ से परमिशन आई है। तो उसके बाद अब ये मतलब कुछ सब अपने घर जाएंगे, इतने सालों बाद अपने घर वालों से मिलेंगे। तो ये संस्था के नई पूरे विभाग के लिए हमारे बहुत खुशी है इसकी, और उन सभी के चेहरे से झलक रही है। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अच्छा लग रहा है बहुत, हम लोग को बहुत खुश है। देखो वो खुद ही बता रही कि अच्छा लग रहा है घर जाने। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जैसी संस्था है ना, वैसे ही बहुत सारी संस्थाएं बने और भी बने, और वहाँ हम जैसे बच्चे जाएं। और जिनका कोई सहारा नहीं था, शायद मैं घर में रहती तो मेरी शादी हो चुकी रहती, और फिर बताइए मैं पढ़ भी नहीं पाती। मैं यहाँ पे 12th में पास हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत
भाई कैसा रहा, उसने पढ़ाई भी करी यहाँ रह करके, क्योंकि पता ही है हम सभी लोगों को कि हमारे पिछड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और बहुत अर्ली एज में उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं खुले, क्योंकि सब बच्चों के पास ऑलरेडी घर रहे, ना कोई बच्चे बिछड़े अपने घरों से। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी भूलवश बिछड़ जाते हैं तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को घर भिजवाएं, और जो बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है उनका अच्छे से दत्तक ग्रहण हो सके, उनको अच्छे माता पिता मिल सके, और विभाग पूरी कोशिश करता है कि बच्चे खुश रहें, उनकी सब शिक्षाएँ, उनका पुनर्वासन हो सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बबीता को बोलूँगी कि जो उसके मन में है अपना जो बताना चाहती हो, तो बबीता भी अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, मेरा नाम बबीता है। मैं यहाँ एक महीना से रहा है, मुझे यहाँ सब कुछ अच्छा लगते हैं, सब मतलब मैम सर सब कुछ अच्छा लगते हैं। मेरा जो पहला साथी थे सब अच्छे लगते हैं। मैं खुशी होती है, मैं कर्मचारी होती बहुत खुशी हुई। मैम मुझे इतना कोशिश के लिए मेरा घर मेरे प्रयास के साथ मतलब मैं घर में गया था, इसके कारण मतलब गाँव में गया था मेरा, और मैंने नेपाल को मेरा जगह के बारे में बताया था, कहाँ है मेरा गाँव, ऐसे मैम बहुत कोशिश किया जो इस साल मैम बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं तारादीप को आगे बुलाना चाहती हूँ। नमस्कार, और मेरा नाम नारा है, और बहुत खुशी की बात है कि बबीता अपने घर जा रही है। हम सबको बहुत खुशी है कि उसका मैंने उसका गर्म हुआ है, और बहुत खुशी की बात है अपने घर मेरे दीदी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे संस्कार के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ बताया था, मुझे बहुत अच्छी लगती, प्यारे लगती। मेरी बहन भी ऐसे कभी नहीं बताया कि तू आगे पढ़ ले, सर कभी पीछे मत हटो, सर मतलब हाथ पीछे में भी कभी हिम्मत मत आना, हिम्मत जुटाना, ऐसे समझाते हैं। मेरे दीदी भी कभी नहीं समझाती ऐसे। अपने तरीके से उसको बताया, और उसकी जो यहाँ बेस्ट फ्रेंड बनी उसके बारे में भी शेयर किया। बहुत सुंदर तरीके से तुमने अपनी बात को रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और हम सब लोगों की खूब सारी शुभकामनाएं भी हैं। अब मैं जमुना से कहूँगी कि वो भी कुछ भी जो बोलना चाहे खड़े होकर बैठ के जैसे अच्छा लगे। कैसा लगा, अच्छा लगा यहाँ पर, किस किसने हेल्प किया, जमुना कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। जाना पता लगा घर जाने की, घर जा रही हूँ, घर जाने की खुशी है। वो दीदी भेजी उनको भी अपने घर वालों से इतने समय की बात मिलोगी तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जाना चाहती थी घर, बताओ हाँ मुझे घर जाने में अच्छा लगेगा। बोलिए बताओ। राजी से बात हुआ था तुम्हारा, राजी से बात हुआ था, और से खुश है ना भाव लोग कल लेने आएंगे भाव जमुना बहुत कुछ अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाई, पर हम लोग भी नहीं समझ सकते हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है। और नेचुरल बात है, हर किसी को चाहे वो बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो जाए, अपने माता पिता से अपने परिवार से मिलना हर समय आदमी को सुखद लगता है, तो वो अनुभव उनके लिए बहुत ही सुखद है। मेरा नाम गोमती है, 9 क्लास पढ़ती हैं, कार जनता आती हूँ। कैसे लग रहा है घर जाके? अच्छा लग रहा है। क्या करूँगी घर जाकर? मम्मी का साथ काम है। क्या बात करते हैं? अब
के इस बालिका निकेतन व नारी निकेतन के इस केंद्र कार्यक्रम में मंचासीन हमारी वीणा मंत्री रेखा राधिका और साथ ही हमारी डीपीओ मैडम, यहाँ की अधीक्षिका, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम हमारे अथक प्रयासों, आप लोगों के प्रयासों से जो है इनको इनका परिवार मिल रहा है और आगे भी हम इसमें प्रयासरत रहेंगे कि हम यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबका जो है परिवार को ढूंढ करके उनको अपने परिवार तक मिलवाएं। धन्यवाद। मैं श्री विशाल थापा जी हेल्प सेल्फ ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके अथक प्रयास से इतना हम लोग सफल कर पाए कि 4 बच्चों को उनके घर भेज पाए और आगे भी उनसे उम्मीद रहेगी कि वो हम लोग का सहयोग हमेशा करते रहेंगे। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि वो बच्चों को आशीर्वचन दें। राजकीय बालिका निकेतन के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को हो जाए उसको मूर्त रूप देने का काम किया और जिनके सहयोग से शायद हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाते, ऐसे हमारे हेल्प ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित थापा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग की जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बेस्ट जी, हमारे सीडीओ मोहित चौधरी जी, यहाँ की अधीक्षिका, यहाँ के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और आज के इस कार्यक्रम में सभी आए हमारे पत्रकार बंधु और साथ साथ में आज जो 4 बालिकाएं अपने घरों की ओर प्रस्थान करने की ओर है, ऐसी सभी बालिकाओं को आज के इस कार्यक्रम में एक अभिनंदन करते हुए मैं सभी लोगों का स्वागत करूंगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सरकार अपनी ओर से शिशु सदन खोलती है, नारी निकेतन खोलती है और उसको खोलने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हमारी बालिकाएं हो अथवा बालक हो, चाहे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, चाहे रास्ते से भटक गया हो या कहीं से वो बच्चा हमारे पास पहुंचा हो या किसी ने बच्चा छोड़ दिया हो या कोई बच्चा जो नहीं पाल सकता हो, उन सब परिस्थितियों को सरकार इन्हीं शिशु सदनों से, इन्हीं नारी निकेतनों से सबको संरक्षण देती है। और मुझे खुशी है कि 2017 से इस विभाग 18 से इस विभाग की जिम्मेदारी को संभालते हुए मुझे ऐसे अच्छे अधिकारी मिले, मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले, इतनी अच्छी हमारी अब तक का सहयोग रहा कि चाहे वो नारी निकेतन में हो, बालिका निकेतन में हो, शिशु सदन में हो, सभी बच्चों का इतना अच्छा सहयोग हमारे साथ में रहा कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से हमने अपने 2018 से लेकर 2021 का सफर तय किया। और मुझे बेहद खुशी है कि हमने 2020 जो कि बहुत ही भयानक समय था और वो भयानक समय हमारे लिए ही नहीं था, पूरे विश्व के लिए भयानक समय था कि हम कोरोना से गुजर रहे थे और उस कोरोना से गुजरने के दौरान में भी यदि किसी की निगाहें सबसे ज्यादा लापरवाही कहीं बरती जाएंगी या घटनाएं घटित होंगी या कुछ अनहोनी होगी, ऐसी कल्पना यदि शिशु सदन से, इस सदनों से बाहर कोई करता था तो पत्रकारों के निगाह में भी बात रहती थी और आमजन के मन में भी भाव रहती थी कि भाई वहाँ तो उन बच्चों के अभिभावक नहीं है या उन महिलाओं को देखने वाला कोई नहीं है,
या उनके अपने परिजन नहीं है, उसलिए उनकी देख रेख क्या होगी, वहाँ तो सबसे ज़्यादा मामले होंगे। लेकिन मैं ये बात गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे अधिकारियों ने, हमारी सरकार ने और आप सब बच्चों के सहयोग ने इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी कि एक भी मामला हमारे इस शिशु सदन या पूरे प्रदेश भर में कहीं की भी कोई घटना कोरोना को लेकर घटे नहीं हुई। जो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, बहुत बड़े काम होने की बात है, क्योंकि यहाँ पर सबके निगाहें गड़ी होती है कि कुछ अनहोनी या कुछ खराब बातें होनी है तो शायद इन्हीं जगहों पर हो सकती है। और खासकर तो इसे देहरादून के इस शिशु सदन, नारी निकेतन, बालिका निकेतन, इनमें तो ज़्यादातर ये अपेक्षित रहता है। लेकिन मैं अपने अधिकारियों को शाबाशी दूंगी कि आप सब ने बहुत बेहतर काम किया, सफलतापूर्वक काम किया, धैर्यपूर्वक काम किया, हर घटना को संवेदनशीलता के साथ में डील किया, जैसी सरकार की और जैसी हमारे निर्देश का उसका अनुपालन किया। तो मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। साथ ही आज मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, ये भी इस दोनों भावों से मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। एक बच्चे जो हमारे पास में कोई 9 साल से रहा, किसी ने हमारे साथ रहते हुए 12वीं पास करी, किसी ने हमारे साथ रहते हुए 10 साल किया, कि कोई हमारे साथ रहते हुए 2-3 महीने हमारे साथ रहा और आज वो हमें छोड़ते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मैं बिछड़ने का गम भी है और आंखों में और मन में इस बात की खुशी के आंसू भी हैं कि वो बच्चे हमसे भी बेहतर जगह यानी कि अपने अभिभावक, अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस कार्य को करने के लिए थापा जी का बहुत सहयोग, नेपाल पुलिस का बहुत सहयोग और पीआरसी संस्था जो नेपाल की है उनका बहुत सहयोग और नेपाल एम्बेसी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये हो रही कार्रवाई को तुरंत एक्सेप्ट करा और इन बच्चों का अता पता खंगालते हुए इन बच्चों को नेपाल लाने की स्वीकृति दी। तो मैं नेपाल एम्बेसी का भी और नेपाल देश का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को अपने यहाँ पर जो उनके बच्चे थे जिनकी देखभाल हम कर रहे थे, आज उन्होंने अपनाने की बात कही है। मैं नेपाल सरकार का भी धन्यवाद करूँगी। मुझे खुशी इस बात की भी है कि हमारे यहाँ पर अभी जब हमने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे कितने आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनकी परफॉर्मेंस कितनी ये बताती है कि कितने अभ्यासरत हैं और कितना उनके अंदर आत्मविश्वास है। ये स्पेस हमारी सरकार देती है, ये स्पेस सरकारी योजनाओं में होता है। ये हमेशा कहीं ऐसा हर बार ये देखने को कि भाई यहाँ है तो कुछ गलत होगा या बच्चों की देखभाल नहीं होगी। तो उदाहरणतः मैं अपने इस शिशु सदन, नारी निकेतन, बालिका निकेतन का उदाहरण दे सकती हूँ जहाँ पर हमारी बच्चियाँ बाहर के मुकाबले यहाँ पर बहुत अधिक सुरक्षित हैं। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए लगातार हमारे अधिकारी इसमें कार्यरत है। मैं उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगी। आज हमारे बीच में बसंती वो ठीक है, बबीता वो ठीक है, लेकिन जमुना और अनामिका को अपनाने के लिए मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ऐसे बच्चों को अपनाने में कई बार अभिभावक झिझकते हैं और इसे एक बोझ के दृष्टिकोण से देखते हैं। मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारी बच्ची को, जमुना और अनामिका को अपनाने का काम किया है और आज वो बहुत खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं कि आज वो जब कल अपना सफर तय करेगी तो अपने पेरेंट्स से मिलेगी। मैं इन पेरेंट्स को सैल्यूट करती हूँ। बाकी बसंती और बबीता से ये कहूँगी कि बसंती, तुमने यहाँ पे 12th तक पढ़ाई करी है, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी बेटा, आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि पढ़ाई वो असली शक्ति है जो आपको आत्मविश्वास दिलाती है, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, जो आपको विषम परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देती है। और बाकी तुमने यहाँ की सारी हकीकत बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में हमें कैसे संघर्ष करना चाहिए,
जीवन की समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। तो अब जो है एक बार हम घर से जरूर निकले हैं, अब दोबारा हम नहीं भटकेंगे। इस सभी ने संकल्प लिया कि हम घर पहुंचेंगे तो घर के बाद में भटकने का कोई काम अब नहीं है, क्योंकि घर से बेहतर जगह, सुरक्षित जगह दुनिया में कोई है ही नहीं। माँ के आंचल से बड़ी सुरक्षा और कहीं पे भी नहीं हो सकती। मैं बैठ जाओ बेटा, बबीता से भी कहूँगी आपके, हालांकि मुझे उसकी नेपाली भाषा समझ में नहीं है, लेकिन उसके भाव देखते हुए जिस तरह से उसने एक बालिका जो उसकी सहेली बनी और उसने उसको हिम्मत बधाई और उसे कहा कि कभी हार नहीं माना, जीवन में आगे बढ़ना है, तो इस भाव को ले जाते हुए बेटा अब दोबारा तुम कभी ना भटको, अपने माँ बाप के साथ रहो, माँ बाप के मार्गदर्शन में काम करो, आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुमने जीवन की सच्चाई, हकीकत बहुत कम उम्र में देख ली है। और इसलिए आप लोगों को अब घर जाके ये महसूस कराना है कि माँ बाप भगवान के समान होते हैं। हम अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप संरक्षक के रूप में होते हैं। हम उनकी बातों को मानेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। तुम भारत में आई, वो भारत में भी हमारे उत्तराखंड में आई, तो तुम तो यहाँ देव होने से जा रही हो। तो भगवान आप सबकी सुरक्षा करे, आप सबको उन्नति दे, यही मेरी कामना है। और एक बात और कहूँगी कि 2018 से लेकर अभी तक में मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे जिनका कोई परिचय नहीं, ऐसे बच्चे जिनका अभिभावक के रूप में सरकार जिम्मेदारी निभाती है या शिक्षिका जिम्मेदारी निभाती है, ऐसे बच्चों को हमने नौकरी में 5% का आरक्षण भी हमारे ही उत्तराखंड सरकार ने दिया है। अब तक ऐसा देखा उदाहरण पूरे देश भर में किसी भी राज्य का नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अपने बच्चों से कि आप सब लोग पढ़ो लिखो और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि आपने इस आरक्षण का लाभ आप ले सको, क्योंकि ये जब आपको आत्मनिर्भर बनाएगा तो निश्चित रूप से आप आगे आपने जो सीखा है, आपके ऐसे किसी बच्चों के टच में जब आप आओगे तो आप उनको भी सही मार्गदर्शन कर सकोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ताकि मैं सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आचार बालिकाओं को मैं शुभकामनाओं वाला संदेश देती हूँ कि आप लोग अपने घर जा रहे हैं। मेरी बड़ी खुशी है, मेरी शुभकामना है और अब अपने घर और प्रदेश को अब आप नहीं छोड़ेंगी, वहाँ पर रहेंगी और बेहतर ढंग से काम करेंगी। यहाँ से हमारे लोग आपके संदर्भ में बिल्कुल बने रहेंगे। कोई परेशानी होगी तो हमसे जो हो सकता होगा और हम आपकी मदद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बैग है, ये एक उपहार स्वरूप आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। ये एक याद भी रहेगी कि आप जहाँ रहे उन्होंने भर के आपको चीजें जो है नेपाल के लिए भेजी। तो मेरी अवधि को ना अब ताली कौन बजाएगा? होगी नहीं बसंती इसका सामान बहुत सालों का है। अच्छा सही बात है, ये बसंती है। सहयोगी आए हुए हैं, उनके भी अपने प्रयासों से हम लोग ये कार्य कर पाए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पर ये बहुत अच्छी। आज हमारी शिशु सदन की या बालिका निकेतन की हमारी जो बालिकाएँ वो अपने घरों को वापसी कर रही हैं और 4 बालिकाओं में से बहुत 2-3 बालिकाओं को तो यहाँ का समय जो है किसी को 9 साल, किसी को 10 साल, किसी को 1 महीने, किसी को 6-7 साल इसके करीब हुआ था और सभी बच्चियों से एक जुड़ाव सा हो गया था। चूँकि सभी बच्चियों का हम लोग हमेशा ही कोशिश करते थे कि ये पता लगा सके कि वो कहाँ के रहने वाली है, मूलतः उनको उनकी घर वापसी कराया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी भी रहती है। तो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बहुत बेहतर काम किया और एक हेल्पलाइन ट्रस्ट के थापा जी हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए, उन्हें भी नेपाल से बिलोंग करते हैं, बातचीत करते हुए इसका रास्ता निकाला और जो हमारी बालिकाएं हैं उन्होंने जो एड्रेस देने की कोशिश की है उसका जो है वहाँ पर परीक्षण कराया गया और वहाँ की एम्बेसी से बात करी गई और जब कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से हो गई तो उसके उपरांत ये निर्णय लिया गया कि बालिकाओं को उनके घर पर भेजा जाए और बालिकाओं के साथ में उनके अभिभावकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी कराई गई है। तो एक स्वागत योग्य फैसला भी रहा है और आज 4 बालिकाएं विदेश के रूप में नेपाल पुनः अपने घर जा रही है तो मैं उनको बधाई भी दूँगी और निश्चित रूप से उनके साथ एक जुड़ाव तो है लेकिन हम हमेशा उनकी चिंता करते रहे। मैम एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है, कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि बच्चे जो इतने टाइम तक अपने घर से दूर है या कई बार बच्चों के साथ कोई गलत काम हो जाता है, एक्सेप्टेंस समाज नहीं कर पाता, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि जब बच्चे बहुत ही एडोलेसेंट उम्र में होती हैं तो निश्चित रूप से कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। हमारे पास में कई ऐसी बालिकाएँ आती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग जाती हैं और उसके बाद में उनके पेरेंट्स उसे नहीं अपनाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ही हम लोग संरक्षण देने की और समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं, हम उन्हें शिक्षा से जोड़ते हैं और माँ बाप के साथ में भी लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं। कोशिश रहती है कि माँ बाप उनको पुनः अपना लें क्योंकि माँ बाप से बढ़िया छाँव तो कहीं होती ही नहीं है। तो ये कोशिश रहती है जहाँ सफलता मिल जाती है वहाँ पर हम बच्चियों को वापस भेजते हैं और जहाँ सफलता नहीं मिलती है तो वहाँ पर हम अभिभावक के रूप में इन बच्चियों की देखभाल करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज हमारी 2 मानसिक बालिकाएँ जो हैं उसी प्रयास में जो हैं आज अपने नेपाल अपने घर जा रही हैं। मैं समझती हूँ मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं उनको तो अपनाने में तो और कष्ट होता है क्योंकि उनका हर तरीके से आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी सब तरीके का व्यवहार उनको संभालना पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी लगातार काउंसलिंग की ये फ़ायदा हुआ है कि उन पेरेंट्स ने इनको अपनाने का काम किया है। तो ये डिफ़र करता है अलग अलग पेरेंट्स पर, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ अधिक से अधिक जो है अपने घरों को पहुँचें। आपकी तरफ से आज एक बहुत अनूठा पहल हुआ है और ये ऐतिहासिक पहल है कि आप इतने आपने क्लियर किया है कि नेपाली लोगों को आज आप उनके घर में पहुंचा रहे हैं और इसमें हम आपके थापा जी का, विशाल थापा जी का भी अथक प्रयास का भी उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है। देखिए तो मंत्री जी आपके इसके बारे में क्या है? देखिए नेपाल राष्ट्र भारत का मित्र राष्ट्र देश है और निश्चित रूप से वहाँ से भटकी हुई बालिकाएं जब हमारे संपर्क में आई तो मैं अपने विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इनको संरक्षण देने के साथ साथ में इनके द्वारा जो पता बताया गया उसका परीक्षण करने में पूरी मेहनत लगाई क्योंकि इन बालिकाओं को संभालते संभालते मैं समझती हूँ किसी बालिका को 10-12 साल, किसी को 9 साल, किसी को 2-3 महीने इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ है। तो उन बालिकाओं ने जो भी हमारे को एड्रेस दिया है तो हमारे अधिकारियों ने उसको नेपाल में कंफर्म करने की कोशिश की है। उसमें मैं कहूँगी हेल्प क्रॉस ट्रस्ट के थापा जी का बड़ा सहयोग मिला है जिन्होंने इस पहल में हमारे को बहुत मदद पहुंचाई है। मैं नेपाल पुलिस का भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें बहुत मदद करी है और साथ साथ में PRC संस्था नेपाल का भी धन्यवाद करूंगी, नेपाल गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करूंगी कि अपने यहाँ की बालिकाओं को, अपने नागरिक को उन्होंने फिर से आने की सहमति वहाँ की एम्बेसी ने दी है। और खुशी की बात यह है कि 2 बालिकाएं मानसिक रूप से थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, उनके पेरेंट्स ने भी उनको एक्सेप्ट करने की बात कही है। तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इन बालिकाओं को अपना असली घर जो उनका नेपाल देश है वो मिला है। तो मैं चाहूँगी कि इस प्रकार भविष्य में वैसे तो कभी कोई बालिका न भटके, लेकिन यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो इसी प्रकार का सहयोग मैं आगे भी नेपाल सरकार से चाहूँगी कि वो मिलता रहे ताकि बालिकाओं को हम सही दिशा और सही मार्ग दे सकें। मैं अपने इंटरनेशनल व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि ये कबीना मंत्री हमारी जो रेखा आर्य जी वही कबीना मंत्री है, वही मिनिस्टर है जिन्होंने जिस टाइम हमारा दुबई में हो रहा था प्रकरण तो उनको सिर्फ दुबई से हमारी जितनी महिलाएं जो इंडियन थी महिलाएं उनको भी लाने के लिए मंत्री जी ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था, जिसके कारण हमारे 8 महिलाओं को हम उत्तराखंड में लेके आए थे। तो मंत्री जी हमेशा ही अपना योगदान जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रही हैं। इसके साथ ही मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
हाँ श्योर चलिए। तो एक तो हमारा प्रोग्राम रहेगा और एक अरेला वाला देहरादून निर्देशालय और विभाग की तरफ से देहरादून के जितनी भी हमारी संस्थाएं उत्तराखंड में संचालित हैं, वहाँ पर समय समय पर कई बार ऐसा होता है कि नेपाल और अन्य देशों से बच्चे और महिलाएं आ जाती हैं। तो हमारे देश का पूरा प्रयास रहता है और राज्य का कि हम लोग जो है बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके घर पहुंचा सकें। और हमको जब पहुंचाते हैं तो बहुत खुशी अनुभव होती है। हाँ, उसमें कई बार समय इसलिए लग जाता है कि बच्चे अपना सब पता वगैरह ढंग से नहीं समय पर बता पाते हैं, और कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तो धीरे धीरे उनका इलाज आदि दिलाया जाता है। उससे जो है जब वो धीरे धीरे बताने लायक होते हैं तो उस प्रयास कर करके उनको घर भेजा जाता है। तो आज भी हम लोगों को ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम 4 बालिकाओं को, उसमें से 2 मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और 2 स्वस्थ हैं। उसमें से एक बालिका को तो 10-11 वर्ष हो गए थे, यहाँ रह करके उसने पढ़ाई वगैरह भी करी, 12वीं पास करी और उसके पश्चात उसको घर पहुंचा सके। तो हमारे विभाग का, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे जनपद का, हमारे डीपीओ का, ये सबका, अधीक्षिकाओं का, सबका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। और साथ ही साथ जो एनजीओज़ हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, देहरादून का भी और नेपाल एनजीओ भी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया कि वो बच्चे आज सुरक्षित घर पहुंच पा रहे हैं। और भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रयास हम लोगों की तरफ से होते रहें, सभी के सामूहिक प्रयासों से, और बच्चे घर वापस पहुँच सकें। साहब का परिचय देंगे आप? ये हमारे निर्देशालय के चीफ प्रोबेशन ऑफिसर हैं, जिनके डिपार्टमेंट हमारे सहयोग से पूरा चलता है। उत्तराखंड के समस्त 13 जनपद निर्देशालय के अंडर में रहते हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट हैं, जो देहरादून जनपद की जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, जिनके पूरा प्रयास रहा संस्थाओं को पूरा एक संयोग बांधना और यहाँ की एनजीओ के साथ में सहयोग करके और संस्था के साथ में सहयोग करके इन्होंने पूरे अथक प्रयासों से बच्चों को वापस भेजने के लिए प्रयास किया। और मैं अंजना गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी मुख्यालय, हम लोग भी लंबे समय से यही सब काम कर रहे हैं कि पूरे 13 जनपदों में हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ सभी बच्चे सुरक्षित रहें। सभी बच्चे अगर अन्य राज्यों और देशों से आए हैं वो सुरक्षित रूप से वापस चल सकें, भेजा जा सके। सर, आप आशीष बच्चन कुछ कहना चाहेंगे? आपने इतना अच्छा प्रयास किया और इतना अच्छा, मतलब ये जो भी आज का कार्यक्रम रहा, मुझे लगता है ये एक सामूहिक प्रयास है भारत सरकार का, नेपाल सरकार का, दोनों तरफ के एनजीओज़ का, सरकारी विभागों का, मीडिया का। और मुझे लगता है कि बच्चा कहीं का बच्चा कहीं भी जाए, सभी सरकारों का, सभी एनजीओज़ का और जो सिविल सोसाइटी का है उसका प्रयास ही रहना चाहिए कि बच्चा सुरक्षित अपने घर पे जाए, क्योंकि घर ही बच्चे के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। और इसी प्रयास में हम आगे भी लगे रहेंगे। धन्यवाद। मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, देहरादून। मैं यही कहना चाहूँगी कि चारों बच्चे इतने सालों से जो हमारे साथ थे, उनके बारे में छोटी उनकी काउंसलिंग करके जो छोटी छोटी जानकारी हमारे पास इकट्ठी की गई, फिर हेल्थ क्रॉस जो संस्था है हमारी ट्रस्ट, उसके साथ मिलके और नेपाल पुलिस के सहयोग से नेपाल में जो पीस रिहैबिलिटेशन सेंटर जो संस्था है उसके साथ मिल करके जो इनको घर भेजा गया है, आज हम लोग बहुत खुश हैं कि बच्चियाँ यहाँ रह के कुछ पढ़ के जा रही हैं। जो मानसिक थी उनका इलाज हुआ, जिससे उन्होंने अपना घर का पता बताया और आज हम उनको घर भेजने लायक हुए हैं। हमें भी बहुत खुशी है कि बच्चियाँ अपने घर से मिली है। जहाँ तक घर वालों के स्वीकार करने की बात है, इनकी वीडियो कॉल पे बात भी कराई गई है। घर वाले भी बहुत खुश हैं इनको लेने के लिए कि हम इनको ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहे हैं आज कि हम इन्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या कुछ, तो वो भी बहुत खुश है और हम लोगों को भी खुशी है कि इतने सालों बाद बच्चे भी बहुत खुश हैं, जैसे आपने देखा होगा। तो सभी मतलब एक का मतलब मैं अधीक्षिका का, काउंसलर का, और चाहे वो हमारा ऑफिस हो, नेपाल एम्बेसी का, सभी का एक संयुक्त ये सहयोग है कि जिसकी वजह से आज इतने सालों बाद बच्चियाँ घर जा पा रही हैं। धन्यवाद आपके विभाग का कि आपने इतना अच्छा प्रयास किया। आज हम गोरखा इंटरनेशनल जो है उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि एक हमारे बचपन बचाओ
आंदोलन है उसके चीफ जो हैं वो हमारे पास हैं। वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड और पूरे उसमें, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी संस्था के बारे में और वो क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में। सर, मेरा नाम सुरेश उनियाल है। मैं यहाँ पे राज्य समन्वयक हूँ बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से। हमारे गुरुजी माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जिनके मार्गदर्शन में और जिनकी इंस्पिरेशन में हम लोग काम करते हैं और बच्चों को तमाम तरह से कानून की मदद से प्रोटेक्शन दिलवाते हैं। और एक्सक्लूसिवली हम लोग बाल मजदूरी को लेकर के काम करते हैं कि बाल मजदूरी पूरी तरह से हमारे देश में, प्रदेश में और इस पूरे विश्व से समाप्त हो और बच्चों की ट्रैफिकिंग रुके। मानव दुर्व्यापार बहुत एक ऑर्गेनिक क्राइम है जिसमें हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, पूरी नेटवर्किंग से काम करते हैं। और इसमें भारत सरकार की तरफ से ये है कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है जो हर ज़िले में एक यूनिट बनी है। ये नया इसमें डेवलपमेंट हुआ है और हम इनके साथ तालमेल बिठा करके बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। जैसे बच्चे ट्रांजिट पीरियड में आते तो हमको सूचना मिलती तो हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं प्रॉपर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से। और जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें जुड़े हुए हैं जैसे SCPCR है, CWC है, JJB है, ICPS है, ये जो CCI है। तो सर, इसके लिए हम लोग बच्चों को पूरी तरह से रेस्क्यू करते हैं और साथ में हम बच्चों को मुआवजा रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करते हैं। आप सबको हम साथ। आपका टेलीफोन नंबर मिल सकता है कि किसी को इस तरह के बारे में और जानकारी चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो तो आप अपना टेलीफोन नंबर बताइए। 9205585964 ये हमारा टेलीफोन नंबर है। और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है सर जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है 1800-102-7222। धन्यवाद साहब, आपके अनूठा प्रयास के लिए धन्यवाद।